हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेरा कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के ड्यूस डायरेक्टेड का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम जो ग्रामर समझने वाले हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी तरह से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12th क्लास और 11th क्लास दोनों ही के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही नोज मी वेल। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में हम इसको चेंज करते हैं। अब देखिए, पैसिव वॉइस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी, वेल ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है। पहले तो सेंटेंस को पहचानिए, ही नोज लिखा हुआ है यानी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है तो इसको पैसिव में हम चेंज करेंगे। तो पहले मी है तो मी को हम लिखेंगे आई, यानी कि मी का आई हो जाएगा। जैसे कि आई का मी होता है तो मी का आई। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, आई एम। अब बच्चों पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो नो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, नॉन, KNOWN, आई एम नॉन। अब इस वेल को अदर वर्ड में लिखेंगे, इसके बाद लिख देंगे आई एम नॉन वेल। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको बाय नहीं लगाना है, क्योंकि नो अगर आया है तो आपको टू का यूज करना है, टू। आई एम नॉन वेल टू, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हमारा हिम, और फुल स्टॉप लगा दीजिए। आई एम नॉन वेल टू हिम, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, नो अगर सब्जेक्ट में मतलब सेंटेंस में वर्ब यूज हो रही है, पैसिव बनाने के लिए बाय नहीं लगता, फिर टू लगता है। आई एम नॉन वेल टू हिम, ये राइट आंसर है, ठीक है। पैसिव वॉइस के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, आपको पैसिव वॉइस सभी सिखाऊंगा। अभी फिलहाल प्रैक्टिस सेट है, मैं आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज करना बिल्कुल बहुत इजी ट्रिक से सिखाने वाला हूँ। चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन सेंटेंस क्या है, ही प्लेड क्रिकेट देयर। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखना, अगर कंटिन्यूअस के प्लेस पे प्रोग्रेसिव लिखा हो तो बच्चों आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कैसे करेंगे, देखो पहले तो सब्जेक्ट को लिखते हैं ही। अब बच्चों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज होता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है तो प्ले में हम लगा लेंगे आईएनजी, तो ही इज प्लेइंग, ठीक है, ही इज प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ पे देयर को एज इट लिख देते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट देयर। ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द मैन हैज नॉट कम फॉर टुडे, द मैन ब्रिंग्स मिल्क। कंबाइन टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। बच्चों में रिलेटिव क्लॉज का यूज करके दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। अब दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, द मेन कॉमन है, सब्जेक्ट है, नाउन है, तो अब हम इसको कंबाइन करेंगे हु से। रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज होगा, जिसका मतलब होगा जो, ठीक है। तो दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन या प्रोनाउन को हटाते हैं तो हु लगाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो पहले तो हम लिखेंगे द मैन, इतना लिखने के बाद ये वाला द मैन हटेगा और इसके प्लेस पे लगेगा हु, व्यक्ति जो, द मैन हु। अब ब्रिंग्स मिल्क को एज इट लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रिंग्स मिल्क, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, व्यक्ति जो मिल्क लाता है, ठीक है। अब क्या बचा, हैज नॉट कम फॉर टुडे, इतना पार्ट जो सेंटेंस का बचा इसके बाद लिख दो एज इट, हैज नॉट कम फॉर टुडे, व्यक्ति जो मिल्क लाता है 2 दिन से नहीं आया है, ये राइट आंसर होगा। वी विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। नो सूनर देन का यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो एज सून एज के प्लेस पे नो सूनर लगाएंगे। तो पहले हम एज सून एज को हटाते हैं, नो सूनर लगाते हैं,
तो हम लिखेंगे नो सूनर, और नो सूनर के जस्ट बाद वाला सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो द टैक्सी अराइव ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको बना लेते हैं इंटेरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। डज द टैक्सी अराइव, इतना कर दिया। अब बीच में लगा दीजिए देन वी विल लीव, तो यहां पे लिख दीजिएगा वी विल लीव। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव, ये इसका राइट आंसर है। हिज फ्रेंड वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज ब्रदर वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, नाइदर नॉर का यूज करना है। तो यहाँ पे देखो वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, वाज नॉट अलाउड टू सी, कॉमन है, चेंज क्या है, हिज ब्रदर हिज फ्रेंड। तो स्टार्टिंग में हम पहले लिखेंगे नाइदर, नाइदर स्टार्टिंग में लगाएंगे, नाइदर पहला क्या है हिज फ्रेंड, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हिज, नाइदर हिज फ्रेंड, और इसके बाद लिख देंगे नॉर हिज ब्रदर, ब्रदर। उसके बाद लिखा है वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, तो यहाँ पे लिखेंगे वाज, नॉट हटा देंगे, अलाउड टू सी हिम, नाइदर हिज फ्रेंड नॉर हिज ब्रदर वाज अलाउड टू सी हिम, नॉट हट जाएगा क्योंकि नाइदर में नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, ना तो उसके भाई को और ना ही उसके दोस्त को उससे मिलने दिया गया। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ऑलवेज प्लेड वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए वेरी इजी है, ऑलवेज को नेवर कर दीजिए, ऑलवेज का अपोजिट नेवर होता है, तो ही नेवर प्लेड वेल, बस बन जाएगा सेंटेंस नेगेटिव। अब लास्ट वाला देखते हैं, मोहन इज नॉट एज टॉल एज राम, मोहन उतना लंबा नहीं है जितना लंबा राम है, तो यहाँ पे हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज कैसे करेंगे देखो, तो मोहन उतना लंबा नहीं है जितना लंबा राम है, तो राम मोहन से लंबा है, तो पहले हम लिखेंगे राम इज, और टॉल की कंपैरेटिव डिग्री होती है बच्चों टॉलर, राम इज टॉलर देन मोहन, तो यहां पे लिख देते हैं मोहन, राम इज टॉलर देन मोहन, तो राम जो है वो मोहन से ज्यादा लंबा है, तो राम इज टॉलर देन मोहन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैंने आपको सभी जो इज राइटेड एक्सप्लेन करा दिए हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंफर्म करने के लिए आप ओल्ड पेपर कोड आगे देख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे 11th क्लास हो या 12th क्लास हो। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।